जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार सिविल कोड की तरफ से अपडेट आया है दोस्तों। कल आपको नोटिफिकेशन दे दिया गया कि परीक्षा की तिथि घोषित करते हैं और कोड रीडर और स्टेनोग्राफर का एग्जाम डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया। मैंने कल वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब बात होती है कि सर एग्जाम का डेट दे दिया गया तो हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपकी स्ट्रेटेजी का कि आप अपना सिलेबस उठाकर देखिए एक बार कि क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। सर सिलेबस कहां दिया गया है, तो मैं आपको आज सिलेबस भी दिखाऊंगा और उसकी तैयारी को लेकर कुछ बुक यहां पर रिकमेंड करूंगा। इस बुक को आप जरूर ले लीजिएगा। आपको बता दें कि कोड रीडर और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए ही यहाँ पे जो है आप लोगों को बुक यहाँ पे अपडेट किया गया है। अब यहाँ पे टाइपिंग के सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या सर, तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी नोटिफिकेशन पे चल के। और एससी लेटर कितने मार्क्स का आता है सर, इसके बारे में भी जानकारी आपको यहां से देने जा रहा हूं। तो वीडियो को कंप्लीट एक बार जरूर देखिएगा। लेकिन जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वो किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो कि प्रैक्टिस बुक है और स्टेनोग्राफर का भी ये प्रैक्टिस बुक है। मैं आपको जो है इसका एक झलक दिखला देना चाहता हूं यहां से। जैसा कि आप लोग ये पुस्तक देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है आप लोग देखिए जो कंटेंट है ना उस पे फोकस कीजिएगा कि ये आपके सिलेबस से रिगार्डिंग है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना कि आपको ऐसे लेटर और टाइपिंग वगैरह से संबंधित चीजें हैं। तो यहाँ पे आप अगर इसका प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में दिया गया है, जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर के बारे में आपको पढ़ना है। बाकी जो आपके एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे आपको जो है अलग अलग दिए गए, अलग अलग यानी कि सेट वाइज दिया गया है। एक तो पहली चीज, और दूसरी चीज कि हर एक टॉपिक से देखिए क्वेश्चन आपको सिनारियो जो है अलग अलग करके, मतलब आप हिंदी का क्वेश्चन बना रहे तो हिंदी का ही क्वेश्चन दिखेगा, सामान्य ज्ञान का बना रहे तो सामान्य ज्ञान का ही, गणित का बना रहे तो गणित का ही, और कंप्यूटर का बना रहे तो कंप्यूटर का ही, इसी चीज से। और यहाँ पे देखिएगा करंट अफेयर भी अपडेटेड है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी 2022 की है, लेकिन आपका जो करंट अफेयर का सिनारियो है यहाँ पे कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना होगा। तो करंट अफेयर भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। तो देखिए ये आपको जो है टोटल सेट ऐसे दिए गए हैं इन्हीं सभी टॉपिक को लेकर, जो कि अप टू डेट किया गया है इस पीडीएफ में भी। अब आप नीचे आएंगे मॉडल पेपर पे जैसे ही, तो आपको यहाँ पे आपका इंग्लिश का पेपर दिखेगा, जो कि बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए रहेंगे और ये पैराग्राफ दिए रहेंगे, और इन पैराग्राफ से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से अपना क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और इंग्लिश के ये ग्रामर के जितने भी अपडेटेड हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे उस टॉपिक से, है ना। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके ऑब्जेक्टिव सिनेरियो से होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो देखिए हिंदी वाला जो सेक्शन है और व्याकरण वाला, तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी के आपके क्वेश्चन दिखेंगे जब तक ये हिंदी क्वेश्चन यहाँ समाप्त नहीं हो जाते। फिर उसके बाद जो है आपका सेक्शन दिखेगा, देखिए सामान्य ज्ञान का, गणित का, है ना, ये सारे सेक्शन दिखेंगे जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तर्क शक्ति का यानी रीजनिंग का सेक्शन दिखेगा, और यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे अप टू डेट किए गए हैं। तो ये देख सकते हैं कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी हैं। और इस तरीके से जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर दीजिए, यहाँ पे उसके आंसर मिलाइए, फिर उसके डिस्कशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये डिस्कशन दिया गया है यहाँ पे उन सभी मॉडल सेट का। तो इसी तरीके से जो है आप आगे इनका डिस्कशन भी पढ़ सकते हैं। डिस्कशन पढ़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, तो हर एक चीज को जो है एक एक करके और ट्रिकी लैंग्वेज में जो है आपको यानी ट्रिक के जरिए जो है समझाने का सारा चीज प्रयास किया गया मैथ और रीजनिंग में यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बेस्ट बुक है आपको यहाँ पे। तो कोड रीडर के लिए जो है आप यहाँ से ये बुक रिकमेंड मैं आपको करता हूँ, तो ये जरूर आप एक झलक इसको देख लीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन था दोस्तों 1132 मतलब पदों के लिए, जो कि कोड रीडर का था। स्टेनोग्राफर का मैं अलग से बना दूंगा वीडियो सिलेबस का उसका, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको कोड रीडर का आप लोग देख लीजिएगा। लेवल 4 का सैलरी स्केल है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, और इसके आप लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो एज क्राइटेरिया को भी लेकर चीजें अपडेट की गई हैं, जो कि आप लोग भी चेक कर सकते हैं। और देखिए ये जो बुक का मैंने रिकमेंड किया है ना आप लोग को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फीस आपने पेमेंट किया होगा। अब देखिए प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहां पे बोला जा रहा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा आपका ये कंप्रेस होगा 3 सेक्शन में, जैसे कि प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे,
और आपका जो है कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, मतलब कि ये देखा जाएगा कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 40,000 से ऊपर करते हैं यहाँ पे अप्लाई, तो यहाँ पे इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है लाखों में छात्र फॉर्म भरे हैं, 40,000 से ऊपर ही फॉर्म भरे हैं इसका भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो है क्वालिफाई नेचर का है, इसलिए आपको इस पे फोकस करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। और यहाँ पे दूसरा सेक्शन है रिटेन का, यहाँ पे 90 मार्क्स का, मैंने आपके थंबनेल पे लिखा था ना कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो रिटेन टेस्ट जो होगा आपका, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे, तो देखिए ये जो आपका पेपर है, मैंने आपको ये जो पेपर दिखाया है ना, ये अंग्रेजी वाला पेपर, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है, यानी कि लिखा हुआ पेपर है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको लिखने को भी आएगा, वहां पे क्वेश्चन आंसर करने को आएगा। हो सकता है कि ये सीबीटी एग्जाम हो रहा हो तो सीबीटी पे ही ले लिया जाए, है ना, और इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ गए आप तो यहाँ पे। और ये डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि आपका सामान्य ज्ञान वगैरह से क्वेश्चन होगा, गणित से क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। अब 10 नंबर का जो है इंटरव्यू सेक्शन होगा, ये आपका क्वालिफाई जो है निर्भर करता है कि आपके बोलचाल के व्यवहार को चेक किया जाएगा, आपके बोलने के तरीकों को देखा जाएगा, इंटरव्यू में कैसा आप व्यवहार करते हैं, और आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी जांचा जाता है कभी कभी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये 10 नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक 100 नंबर है, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी को आप जो है यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, तो इनके सामने जो भी आपके इंटरव्यूअर होंगे उनके सामने। अब सिलेबस की मैंने चर्चा की है, तो भाई बताना होगा, जो कि आपका देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर को लेकर होगा, जहां पे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पे लेटर राइटिंग लिखने को आएगा, एसे और प्रिसाइजेस और कॉम्प्रिहेंशन एंड द वोकैबुलरी, यानी कि इंग्लिश का ये सेक्शन होगा जहां से आपको मैंने ये क्वेश्चन सारे दिखलाया है ना, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। ग्रामर का पार्ट भी अलग होगा, ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, है ना। ग्रामर का ये देखिए आपका जो है ना, ये लेटर लिखा हुआ है, ये ऐसे लेटर है, ठीक है। तो ये लेटर राइटिंग है, इस तरीके से लेटर राइटिंग आपको लिखते आना चाहिए, तो इसका प्रैक्टिस करना होगा आपको, है ना, ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे देखिए वोकैब चेक किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन दे दिया गया है पैराग्राफ, उससे उठा के क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। तो इस तरीके से जो है ये आपका पेपर रहेगा, और मैंने पेपर भी दिखा दिया आपको। हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बट ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, ये आपका क्वेश्चन होगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जहां से आपसे विलोम शब्द, समान शब्द और सामान्य वाक्य, शुद्ध वर्तनी या वर्तनी की जांच, लोकोक्तियां, मुहावरे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये क्वेश्चन के टॉपिक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये पेपर मैं आपको दिखला ही देता हूँ यहाँ पे, तो एक एक करके जब देख ही रहे तो ये देख लीजिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये उसी के बेस पे है। जैसे सही वर्तनी करना, या दिए गए वाक्यांश में एक शब्द चुनना, अनेक शब्दों का एक शब्द, है ना। रात में घूमने वाला को क्या कहते हैं, है ना, तो निशाचर कहते हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो इसी टॉपिक को सिर्फ आपको पढ़ के जाना है। फिर अब बात होगी यहाँ पे जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर की, जहां पे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस सेक्शन में देखिएगा जो क्वेश्चन होगा आपके हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी बेस्ड होगा, और ये एवरीडे साइंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में अभी आपके क्या बदलाव हो रहे हैं, उन सभी चीजों को लेकर जो है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा आपसे, और लीगल टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में जो भी अनुच्छेद वगैरह है वो सब चीजें हैं पूछी जा सकती हैं, कानून वगैरह के बारे में चीजें पूछी जा सकती हैं। मैथमेटिक्स में टॉपिक देख लीजिएगा, और इन्हीं टॉपिक पे जो है ना प्रैक्टिस सेट दिया गया है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है आपका जो किरण पब्लिकेशन का है, इन्हीं के आधार पर दिया गया। तो आपको जितना क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा ना, उस क्वेश्चन के चैप्टर को बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप जो है किरण पब्लिकेशन का गाइड बुक भी ले सकते हैं, है ना, मार्केट में अवेलेबल होगा, तो जाके मैथमेटिक्स का गाइड बुक भी जरूर ले लीजिएगा, और उन्हें टॉपिक के चैप्टर को उठा के बनाने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर बोधमास के सिस्टम पे जो है आपके क्वेश्चन आर होंगे, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह क्वेश्चन होंगे, सिंपल कैलकुलेशन होंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब टाइम वाले क्वेश्चन होंगे, डिस्टेंस और मतलब दूरी चाल वाले क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो प्रोपोर्शन। सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सबसे हार्ड अगर पेपर करेगा तो CISI के क्वेश्चन को हार्ड कर सकता है, लेकिन उससे भी बहुत इजी ट्रिक से बनता है ये सारी चीजें। आप लोग इसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिएगा इस बुक के जरिए। तो ये बेस्ट बुक है, आई थिंक, मुझे लगता है कि शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है आपको यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया गया है। तो टेस्ट रीजनिंग जो है आपको बता दें कि 10 मार्क्स का आने वाला है यहाँ पे।
जहां पे आपको प्रॉब्लम होगा आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स पे, सीटिंग अरेंजमेंट पे, ब्लड रिलेशनशिप पे, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे, जैसे कि एक टेबल बैठा दिया गया है उसके अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनालॉगी टेस्ट पे, रैंकिंग टेस्ट पे, सिलोगम से, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम से। तो ये क्वेश्चन आपके होंगे और कंप्यूटर से भी 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि बेस्ड यहाँ पे आपका जो है टॉपिक दिया गया है कंप्यूटर का। और ये कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा दोस्तों। नीचे आएंगे जरा तो यहाँ पे जो है ना गणित के बाद जो ये सारा टॉपिक आपको दिखेगा। ये देखिए तर्क शक्ति यहाँ पे है और ये कंप्यूटर ज्ञान है। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन आपके रहेंगे और ये इन्हीं सभी टॉपिक पे होंगे, है ना। अब आपको जो है ना एमएस ऑफिस को पढ़ना है तो एमएस ऑफिस ज्यादा पुराना भी नहीं पढ़ना, ज्यादा नया भी नहीं पढ़ना, यानी कि एमएस ऑफिस 2010 से लेके 2019 तक का कम से कम जो एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है उसको पढ़ना। बहुत सिमिलर चीजें हैं, है ना, आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। कीबोर्ड क्या होता है, शॉर्टकट्स पढ़ने हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ना है, एमएस ऑफिस के एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट क्या होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे जो है ना ये सिलेबस हमने आपको बता दिया है, बट यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40% है। बट क्वालिफाइंग मार्क्स तो चलेगा नहीं, लाखों में छात्र फॉर्म भर रहे हैं जब, तो आपका कट ऑफ जारी होगा। तो भैया कट ऑफ कितना आ सकता है, तो देखिए ये परीक्षा जो है आपका जो है टोटल अगर देखिएगा तो जो क्वालिफाई नेचर है ना वो 90 मार्क्स का है। और जो है यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये टोटल नंबर दिया गया है यहाँ पे, देखिए ये प्रोसीजर सिलेक्शन प्रोसीजर पे आइएगा, यहाँ पे ये बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट जो है ना आपका 90 मार्क्स का कंप्लीट दिया गया है और ये 10 नंबर का इंटरव्यू है। तो 90-10 मिलके 100 होता है, बट ये 90 नंबर में आपको स्कोर करना। और इसमें कट ऑफ की अगर मैं चर्चा करूं तो एटलीस्ट कम से कम 60 नंबर आपको लेकर आना, 60 मार्क्स लेकर आना होगा, तो जाके आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होगा यहाँ पे। और ये सिलेबस के आधार पे पूरा बुक शेड्यूल किया गया है, तो आपको जो है पूरा बुक को अच्छे से पढ़ना है। ये बुक अभी आज ही खरीद लीजिए मैं तो कहूंगा, क्योंकि इसमें बेस्ट क्वेश्चन आप दिए गए हैं और ये इसका सिलेबस जो कि हमने आपको बताया है ना। क्वालिफिकेशन का अभी जो है क्वालिफाइंग नेचर का अभी जो है यहाँ पे ज्यादा टेंशन ना लें, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट का, जो कि स्किल टेस्ट जो है ना आपका, स्किल टेस्ट जो है आपका दिया गया यहाँ से, देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट जो आप सिलेक्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं एग्जाम आप लोग, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपका दिया गया है। अब स्किल टेस्ट यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग के बारे में बोला गया है। तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में आपका 50 मार्क्स का होगा और हिंदी में भी 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ प्रोफिशिएंसी यहाँ पे दिया गया है कि शैल बी टेस्टेड ऑन द क्राइटेरिया एज लेड डाउन द शेड्यूल ए एज द रूल ऑफ प्रोवाइड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अब यहाँ पे शेड्यूल ए को पढ़ना होगा आपको कि किस सॉफ्टवेयर पे आपका जो है ये टेस्ट होगा, ये सारा चीज यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। एक्यूरेसी जब चेक किया जाएगा, जब आपका एक्यूरेसी चेक होता है टाइपिंग का, तो 90% एक्यूरेसी इंग्लिश में होना चाहिए और 90% जो है हिंदी में आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे टाइपिंग को लेकर भी कुछ अपडेट नहीं किया गया है सॉफ्टवेयर को लेकर, लेकिन आपको जो है ना ये शेड्यूल ए पढ़ना होगा, है ना। मैं आपको दिखला देता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो स्पीड प्रोफिशिएंसी है ना ये शेड्यूल ए के तहत है, जो कि आपका नियम कहता है कि 40 वर्ड पर मिनट जो है आपका अंग्रेजी और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और बाकी ये एक्यूरेसी की बात की गई है। तो आपको अपना स्पीड अभी से लगा लेना होगा, जाके कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना होगा जहां पे आपको जो है ये स्पीड मेंटेन कर सके आप कंप्यूटर पे हिंदी और अंग्रेजी को लेकर। तो ये काम आपको पहले करना है। सर्टिफिकेशन भी मिलता है टाइपिंग का, तो यहाँ पे देखिए जो लोग जो है ना इसका कोचिंग ज्वाइन करेंगे वो अपना सर्टिफिकेट भी वहां से बनवा लीजिएगा, या पहले का बना होगा ही। और चूंकि देखिए नोटिफिकेशन में आप लोगों से बोला ही गया है कि आपको सर्टिफिकेट लगेगा, तो सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा अपने पास। जी हाँ, आप बिना सर्टिफिकेट के मत अपना वो कीजिएगा, नहीं तो इंटरव्यू के समय सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा टाइपिंग का भी, तो आपका वो बन जाता है। जिस कोचिंग से आप लोग तैयारी किए हैं या आप लोगों को सिखाया गया है, तो वहां से आप ये चीजें बनवा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो अपडेट हमने दिया है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, आपको ये समझ में आया, और ये जानकारी हमने आपको ये इसलिए दी है क्योंकि इससे संबंधित चीजें जो है आप लोगों को आगे समझाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज देख लिया है कि इंग्लिश में जो है आपको 20 मार्क्स मिलेगा और हिंदी में आपको जो है 20 मार्क्स मिलेगा ये। और टाइपिंग के लिए आपको अपना स्पीड जो है ये 40 वर्ड पर मिनट और आपका 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और ये अंग्रेजी में करना होगा।
ठीक है, सारी जानकारी हमने दी है यहाँ से। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।